हेलो इंटरनेट, दिस इज हेल वॉकर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आप देख रहे हैं शुद्ध भारतीय गेमर। और शुद्ध भारतीय गेमर की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि सभी के यहाँ पर धन वर्षा हो रही होगी और सभी कोई लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में लगे होंगे। आज का वीडियो है निफ्टी आईटी इंडेक्स पे। जी हाँ, स्टॉक मार्केट सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि काफ़ी डीप डाइव एनालिसिस है हमारे निफ्टी आईटी इंडेक्स की, और एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। पिछला वीडियो जो है पीएसयू इंडेक्स पे था, वो भी ठीक ही ठाक चल रहा है। उसके पहले बैंक निफ्टी पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसे प्लीज़ देख लेना। तो यस, हम बात करेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स की। और बात क्या है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। एक बीच में चर्चा आम हो गई थी कि बाहर की कंपनीज, इनफैक्ट यूएस की कंपनीज इनोवेशन करती हैं, चैट जीपीटी जैसे टूल्स लेकर आती हैं, और उधर जो है सीपीयू डिज़ाइन और जीपीयू डिज़ाइन में इनोवेशन होता है। पर इंडियन कंपनीज लेकर आती हैं बाई बैक। जी हाँ, तो कुछ इतना खतरनाक जो है सोशल मीडिया पे रिटेलिएशन झेलने के लिए मिला हमारी आईटी कंपनीज को। और हालत ख़राब है, वैसे हालत ख़राब है इंडियन आईटी कंपनीज की। और आईटी इंडेक्स इस वक्त भी अपने लाइफ हाई से 24% गिरा हुआ है। तो देखने वाली बात है कि ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कोविड के बाद सबसे ज़्यादा चला था। जिन लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि कोविड के बाद इनफैक्ट बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा हमारा निफ्टी आईटी इंडेक्स चला था। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस निफ्टी आईटी इंडेक्स की कहानी खत्म हो गई। तो अब करेंगे चार्ट पे चर्चा। तो मैं आपको ले चलता हूँ इस वक्त सीधे सीधे चार्ट पे। कहाँ गया हमारा चार्ट? लेट्स हैव अ लुक। निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट सामने आ जाओ भाई। ठीक है, तो ये है हमारा निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट, वीकली चार्ट है। मैं चीज़ों को समझाने की बात जो है कोशिश करूंगा अच्छे से। और प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी रिकमेंडेशन की सलाह बिल्कुल नहीं है। अगर लाइक आपको मेरे बताए हुए सेटअप पे काम करना है तो प्लीज़ अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर ज़रूर एक राय ले लें। ठीक है, तो ये है वीकली चार्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स का। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये था कोविड का फॉल। ठीक है, यहाँ पर कहीं कोविड का फॉल था, और यहाँ से जो है ये जो लेवल था 16,550, मोटा मोटा 16,700 समझ लो। यहाँ से निफ्टी आईटी इंडेक्स ने आपको 175% रिटर्न दिया है 5 साल में। मोर देन 175% रिटर्न दिया है, मतलब पैसा दुगना से भी ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और ये कम साल, मतलब अगर देखें तो 5 साल तो अभी हुआ है, दिसंबर 2024 में ही आपके पैसे 175% बढ़ गए थे। ठीक है, और अभी जो हमारा निफ्टी आईटी इंडेक्स है, ये ऊपर से गिरा हुआ है अच्छा खासा। ये देखो, ये गिरा हुआ है लगभग लगभग 24%। ठीक है, और ये एक बड़ी गिरावट है गाइस। और यहाँ पे सीन क्या है ना, कि हमारा जो निफ्टी की जो टॉप कंपनीज है वो सब बहुत हल्की हो गई है। वैल्यूएशन वाइज भी कंपनीज सस्ती हो गई है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लाइक आईटी इंडस्ट्री खत्म होने वाली है। ऑब्वियसली बात है कि इन सारी कंपनीज में अगर आप बात करें, टीसीएस, इन्फी, टेक महिंद्रा, ओरेकल, कोफोर्ज, करोड़ों रुपए लगे हैं लोगों के। और इनके पास लाइक बहुत क्रिएटिव माइंड्स हैं कि कैसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है बढ़ानी है। तो टाइम लगता है, एक बैड फेज है, और एक कह सकते हैं कि टर्मोइल सा चल रहा है इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर। तो वहाँ पे जो है काफ़ी सारी समस्याएं हैं। पर वही बात है कि ये जो आपदा है इस वक्त एक अवसर बन सकता है। और इसके लिए यस, मैं मंथली चार्ट पे आ गया हूँ। और मंथली चार्ट में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये सिंपल सा हमारा आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। सबसे मेरे हिसाब से लाइक सबसे पावरफुल टूल है कुछ चीज़ों को जज करने का। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस एक आपको रेफरेंस लाइन खींच दे रही है इस टाइप की। ये लीजिए, ये आपकी रेफरेंस लाइन है। ठीक है, जहाँ कहीं से यूजुअली जो है हमारा जो क्या कहते हैं आईटी इंडेक्स घूम जाता है। ऐसा पिछली बार कब हुआ था? पिछली बार ये जो है सितंबर 2022 में हुआ था, फिर जो है अप्रैल 2023 में हुआ था। उसकी ये तो चलो खैर खैर कोविड का फॉल है, इससे ज़्यादा मैटर नहीं है। उसके पहले भी आप अगर देखो
मोटा मोटा इनफैक्ट आप, मैं कहाँ पे ले जा रहा हूँ, बहुत पीछे भी अगर ले जाऊं मैं, 2013 की भी बात कर लें, ये 2016 की भी बात कर लें, और वैसे नीचे जा रहा है ऊपर आ जा रहा है, और फिर इवेंचुअली ये जो आरएसआई का लेवल है 47 का, ऑलमोस्ट आप 47 मान लो, थोड़ा सा अगर आपको नीचे भी करना है ना तो कर लो। ये स्टॉक मार्केट में हर चीज एग्जैक्ट लेवल पे नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक आरएसआई सपोर्ट बना बना रखा है निफ्टी आईटी इंडेक्स में। ठीक है, ये जो लेवल है ना आपका 47 का, मोटा मोटा 47 का लेवल है, यहाँ से हमेशा आपने देखा है कि हमारा जो निफ्टी आईटी है ये घूम जाता है, और अब की बार भी ये घूम गया है। और यस ऑफ कोर्स, अगर आप वेट करेंगे कि अरे आईटी इंडेक्स थोड़ा सुधर जाए फिर मैं बाइंग करूंगा, तो ये भाव नहीं मिलेंगे। बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे चल रही हैं निफ्टी आईटी की कंपनी, उसके बारे में बात करेंगे। तो सीधा सीधा सीन क्या है कि निफ्टी आईटी टॉप से अपने, अगर हम लोग लाइव हाई से लें जो कि अराउंड 46,100 के आसपास का है, चलो 46,100 के आसपास का है, वहाँ से कितना गिरा था, वहाँ से गिर गया था अराउंड 32%। एक इंडेक्स अपने टॉप से 32% गिरा था, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और अगर अभी बात करें करंट लेवल्स पे, तो ये अभी भी 24% डिस्काउंट में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो हम लोग बेसिक टारगेट भी पकड़े हैं, अगर जो कि इसके लाइफ हाई के हैं, सॉरी यहाँ से नीचे से पकड़ना होगा, ठीक है, तो यहाँ से अभी भी निफ्टी आईटी इंडेक्स में एट लीस्ट 30% का अपसाइड है, जो कि मुझे लगता है कि शायद 1 से 1.5 साल के अंदर ही आ जाएगा। हाँ, अगर किसी के पास थोड़ा सा बड़ा नजरिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना पॉइंट से यहाँ से गया है जाएगा ऊपर, लाइक अबाउट 11,000 पॉइंट्स, उतना ही 46,000 से ऊपर चला जाएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म टारगेट्स यहाँ से पकड़ा जाए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टारगेट, तो निफ्टी आईटी के टेक्निकली बता रहा हूँ वो होता है 56,000। अब यस ऑफ कोर्स ये लाइक इतनी जल्दी होगा नहीं, और इसमें बीच में काफ़ी सारे जो है आपको अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे, खास तौर से जब ये इंडेक्स चला जाएगा आपका लाइफ हाई पे 46,000 पे। पर मुझे लगता है कि यहाँ से जो 46,000 तक की जर्नी होगी वो काफ़ी तेज़ होगी, पर उसके ऊपर की जर्नी थोड़ी ट्रिकी होगी, क्योंकि लाइक पहली बार जाएगा, पहली बार ब्रेकआउट नहीं होगा, फिर वो रीटेस्ट होगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और ख़ास तौर से जब आप कोई स्टॉक या फिर कोई इंडेक्स आप जो है बाई करते हो नीचे के लेवल्स पे, तो लाइफ हाई के तक के जो टारगेट्स हैं वो कंफर्टेबली आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि डाउन साइड काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है निफ्टी आईटी इंडेक्स की। अगर इसके मेजर कंपोनेंट्स की बात करें ना गाइस, तो मेजर कंपोनेंट में यस ऑफ कोर्स आता है अपना जो है क्या नाम है उसका, मेजर कंपोनेंट्स में इसमें आ जाता है आपका इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस की वैल्यूएशन एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो बात यह है कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है रिजल्ट बढ़िया नहीं है, पर इन द एंड कंपनी प्रॉफिट कर रही है, और अभी मार्केट्स सस्ते हैं। ठीक है, ये वो बात अलग है कि कंपनी जो है लाइक उतने रफ्तार से ग्रो नहीं कर रही, ऑब्वियसली बात है कि मार्केट कैप बढ़ गया है, पर कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, और प्राइस ऊपर से काफ़ी गिरा हुआ है। ठीक है, हम आ गए हैं इन्फी के इंडेक्स पे, सॉरी इन्फी के स्क्रीनर पे। तो अगर पी वाइज देखो ना, 5 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लो, तो इन्फोसिस अपने लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता हो गया है। ठीक है, अगर हम टीसीएस की बात कर ले जो दूसरा हैवी वेट है, इन सारे स्टॉक्स में कोई कन्विक्शन मेरा खुद का नहीं है, ना ही कोई रिकमेंडेशन, पर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि हैवी वेट्स का जो आईटी के हैवी वेट्स हैं उसमें क्या सीन चल रहा है। और मेरे हिसाब से लाइक टीसीएस, इनकी ये सब स्टॉक्स जो है वेल्थ क्रिएटर नहीं है, इस वजह से इन पे मैंने इंडिविजुअली जो है वीडियो नहीं बनाया। पर आप देख रहे हो क्या हालत है कि इतने सस्ते वैल्यूएशन पे टीसीएस पिछले 5 साल में नहीं आया। आप समझ रहे हो, लाइक प्रॉफिटेबिलिटी ऐसा नहीं कि लाइक आप क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लो कि प्रॉफिट्स कम नहीं हुए हैं, लोगों को समस्या क्या है कि उतनी रफ्तार से बढ़ नहीं रहा, प्रॉफिट्स अभी भी आ रहे हैं। अगर आप कंपेयर करोगे तो वाई ऑन वाई प्रॉफिट में जंप दिखेगी आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप दिखेगी, नेट प्रॉफिट में भी जंप दिखेगी आपको, सेल्स में भी जंप दिखेगी।
ठीक है। तो अब होता क्या है कि इंडेक्स बैलेंसिंग कुछ इसी तरह से होती है। ठीक है, हम अगर बात करते हैं निफ्टी आईटी के वेटेज की, तो सबसे ज़्यादा वेटेज है इन्फी का। ठीक है, सेकंड नंबर पे आएगा टीसीएस 21%, एचसीएल टेक 10%, टेक महिंद्रा 9%, विप्रो फिर कोफोर्ज 5%, के फिर नीचे जो है आपका आ जाता है ओरेकल, आ जाता है एम्फेसिस, आ जाता है। तो सीन क्या है ना कि मान लो अगर टीसीएस नहीं चला, इन्फी और टेक महिंद्रा भी चला, तो आपका जो इंडेक्स है ना आराम से अपना लाइफ हाई अटेंड करेगा, प्रोवाइडेड कि टीसीएस और ना गिरे। टीसीएस में यहाँ से डाउन साइड जो है लिमिटेड है। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करेंगे अगर एच सी एल टेक की, तो एच सी एल टेक भी जो है काफ़ी सस्ता मिल रहा है। अगर हम दूसरा कॉम्बिनेशन देखें, मान लो कि इन्फी उतना नहीं चला, टीसीएस चल गया, एच सी एल टेक चल गया, ये सब जो है स्टॉक्स भी अगर यहाँ से 25-25% चल जाते हैं, तो आपका इंडेक्स आराम से आपके रिटर्न्स बना के दे देगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में सिचुएशन ये है कि हाथ जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस। ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में लिटरली जो है हाथ आपके जल सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो स्मॉल कैप या फिर मिड कैप आईटी है, स्मॉल कैप में ज़्यादा नहीं, मिड कैप आईटी है, उसमें पैसे ज़्यादा बनेंगे। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे अगर वैल्यूएशन वाइज पूछो तो एम्फेसिस भी अच्छा लगता है, ओरेकल अच्छा लगता ही है, और ये आपका टाटा टेक्नोलॉजी 1400 पे जो लिस्टेड स्टॉक था, आज कहीं ना कहीं 700 के नीचे ट्रेड कर रहा है। गिरा पड़ा हुआ स्टॉक है, कोई इस पे नज़र नहीं डालेगा। तो एक बार थोड़ा सा आप अपना खुद का रिसर्च करो। और मेरे हिसाब से एक रिस्क फ्री जो इन्वेस्टमेंट है ना, या फिर लाइक म्यूचुअल फंड के थ्रू है, या फिर आपका जो है आप बीज खरीदते हो, आप आईटी बीज खरीदते हो, उसके थ्रू है, तो निफ्टी आईटी इस वक्त जो है लाइक वैल्यूएशन वाइज काफ़ी चीप है। और अगर हम कंपेयर करें बैंकिंग से, तो यूजुअली होता यही है कि जब बैंकिंग बहुत तेज़ी में चल रहा होता है, तो आईटी परफॉर्म नहीं करता है या फिर आईटी गिरता है। ये कोरिलेशन चल रही है। उसी तरह जब आईटी बहुत स्पीड में चलता है, तो बैंकिंग उतना परफॉर्म नहीं कर पाता या फिर गिरता है। तो ये कोरिलेशन जो है आपस में चलता रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है इस इंडेक्स पे बुलिश होने का मेरा, वो ये है कि रेट कट्स हो चुके हैं। ठीक है, रेट कट से सबसे ज्यादा फायदा किसको है? आईटी कंपनीज को है मेरे हिसाब से, क्योंकि बोरोइंग में इंटरेस्ट रेट उनका कम जाता है, वो इनोवेशन में हाँ ठीक है, चलो इनोवेशन में उतना काम नहीं करते, पर लॉजिकली वो इनोवेशन में स्पेंड कर सकते हैं विद लेस इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये बात जो है समझना बहुत जरूरी है। बैंकिंग के लिए वहीं अगर हम बात करें, तो इंटरेस्ट रेट कट लॉन्ग टर्म के लिए उतना अच्छा नहीं है। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जैसे कि अभी रेट कट की जो है सीरीज चल रही है, तो इसमें आईटी जो है हो सकता है कि बहुत तेजी भाग जाए, बैंकिंग धीरे धीरे करके नीचे है, फिर रेट इंक्रीज होना शुरू होगा, तो फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैंकिंग फिर से परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से ये कोरिलेशन आपस में काम करता है। ऑल्दो लाइक बैंक निफ्टी इंडेक्स मेरा फेवरेट इंडेक्स है, और उस पर मैं रेगुलरली लाइक 50,000, जबकि पहले भी जो है मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाँ भाई बैंक निफ्टी अब दिख रहा है कि यहाँ से 50,000 हो जाएगा। अभी 60,000 का जो है वीडियो पे ऑलरेडी जो है बनाया है, 5 महीने पुराना वीडियो है, वो लोग आपको वो चीज़ आपको देख लेना। यूजुअली मैं निफ्टी आईटी पे रिसर्च नहीं करता हूँ, पर अब की बार मैंने देखा, लाइक कल परसों की बात है, मैं ध्यान से देख रहा था। इनफैक्ट काफ़ी फ्रेंड पूछ रहे थे कि भाई मार्केट तो बढ़ गया है, अब क्या 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 करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। लाइक ऐसा कोई मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, पर मेरे हिसाब से तो मैंने कहा कि भाई एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे चार्ट पे दिख रही हैं, तो उसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं चार्ट पे फिर से ले चलना चाहूँगा आपको एक बार। ठीक है, एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट देखना बहुत जरूरी है, सी एन एक्स आई टी आप सर्च कर लेना। तो यूजुअली होता है क्या है ना कि जब ये आर एस आई इंडिकेटर घूमता है, तो हो सकता है कि ये सीधा घूम जाए, उसके चांसेस कम होते हैं। मैक्सिमम केसेस में ये डब्लू बना के इधर घूमता है, एक काइंड ऑफ अ डब्लू इधर बनता है। वो आपको बहुत सारे जो है स्टॉक्स में भी दिख जाएगा कि भाई आर एस आई मंथली टाइम फ्रेम में एक डब्लू बना के घूमेगा, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइक बुलिश पैटर्न हो जाता है। फिर प्राइस जो भी हो वो भागता ही भागता है, इंडेक्स आपका बहुत तेजी में भागना शुरू हो जाता है। और अभी तो मंथली टाइम फ्रेम में पहला रिवर्सल आ गया है। तो मेरे हिसाब से अगर लाइक किसी को एंट्री करनी है, तो यस यहाँ पे कर सकता है। 35,000 के नीचे चल रहा है आईटी इंडेक्स, आईटी 20 कर से जो है आप इन्वेस्ट कर लो, या फिर आप जो है एक काम करो, इसमें एस आई पी कर लो, नेक्स्ट 3 मंथ एस आई पी करो। नेक्स्ट 3 मंथ में मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा भागेगा। दिवाली के बाद जो है हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए आईटी में, हो सकता है ना भी आए, दैट्स अनदर थिंग। पर लाइक मेरे लिए अभी भी अगर 36,000 का भी जो है अगर आपको मिल रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स, तो इट्स वर्थ बाइंग। क्योंकि मैंने आपको वैल्यूएशन दिखा दी, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके वैल्यूएशन बहुत बहुत सस्ते हो गए हैं। ठीक है, मतलब मुंह में पानी आता है इतने वैल्यूएशन देखे। मतलब टीसीएस 2800 के आसपास मिल रहा था। ठीक है, अब वो बात अलग है कि भाई ये सब वेल्थ क्रिएटर नहीं है। मैंने पहले भी बोला कि टीसीएस आईटी
आईटी के जो स्टॉक्स हैं, टीसीएस आई सॉरी टीसीएस, इन्फोसिस और ये टेक महिंद्रा, ये सब बड़े हाथी हो गए ना, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पैसे 4 गुना 5 गुना कर देंगे ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। इसीलिए गो फॉर द इंडेक्स फंड्स, ठीक है। निफ्टी इंडेक्स फंड्स भी अच्छे हैं, तो उस पर थोड़ा सा आप फोकस करिए। और मुझे लगता है कि 30% का जो रिटर्न है ना, लाइक विच कम्स एट वेरी लेस रिस्क, वो कहीं ना कहीं इसमें देखने के लिए मिलता है। मतलब मैंने बहुत सारे इंडेक्स उठा के देखे, और जिस हिसाब से जो रिबाउंड है, जिस हिसाब से क्वालिटी कंपनीज है इस इंडेक्स में, मुझे दूसरा कोई इतने अच्छे वैल्यूएशन पे फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। हाँ, लोग बात कर रहे हैं आजकल एआई बबल चल रहा है ऑल, और एआई सबकी जॉब खा रहा है, टीसीएस ने ले ऑफ किए हैं। तो आप लोग बात समझने की कोशिश करो। इंडियन कंपनीज मोस्टली जो है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है, आई एग्री, ठीक है। इनका अपना जो है खुद का कोई इतना बड़ा इनोवेशन नहीं है, कुछ लोग मेरे से आर्ग्यू कर लेंगे, वो बात अलग है। पर बात यह है कि दूसरी कंपनीज के लिए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना इन सारी कंपनीज के पास, उन पे आईटी बनाने, वो सॉरी एआई जो बनाने का काम आ रहा है, वो इंडियन कंपनीज ही कर रही है। आप मतलब किसी से भी पूछ लो जो जो है इन्फोसिस में जॉब कर रहा है, टीसीएस में जॉब कर रहा है, तो इनके पास जो भी जो है बाहर की कंट्री से जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो एआई पे काम करने वाले प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं भाई। इनफैक्ट टाटा टेक्नोलॉजीज आजकल की डेट में कर क्या रही है, ऑटोमोबाइल्स के लिए जो है एआई बनाती है, ठीक है। भले ही वो माइंडसेट, वो इनोवेशन किसी और का है, पर काम यही सारी कंपनीज कर रही हैं। और वैसे भी लाइक इनमें, लाइक इन सारी कंपनीज में मार्केट के एक्सपर्ट्स काम करते हैं, ठीक है। वो ये सारी सिचुएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखे हुए हैं, उनके हमारे से ज़्यादा, मतलब हमारे से 100x ज़्यादा जो है इसमें पैसे लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि लाइक ये सब खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बबल आ जाएगा, शूट कर जाएगी, सब बड़ी कंपनीज खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मूड माहौल देख के जो है मार्केट में भाव गिरते हैं, तभी जो है खरीदने वाला माहौल आता है। अच्छे माहौल में फिर ये भाव नहीं मिलेगा, और फिर कहीं ना कहीं गाड़ी छूट जाती है। तो रिसर्च करें, और आईटी की जो भी कंपनीज आपको जो है यहाँ पे साइड में दिख रही हैं, इन पे आप रिसर्च करो। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि इनमें से कोई कंपनी हमारे निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म कर देगी, ठीक है। पर उसके चांसेस कम है गाइस, उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की जरूरत है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बहुत अच्छे से आपको जो है बात करनी पड़ेगी, कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, और लाइक काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो अगर लो रिस्क प्रोफाइल में आप जो है काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से लाइक निफ्टी आईटी इंडेक्स इट इज़ अ गुड बाय फ्रॉम हेयर, ठीक है। सो यही था आज का वीडियो, एंड होप सो कि आप दिवाली एंजॉय करें। एंड यस, अगर किसी को स्टॉक मार्केट क्लासेस सीखने में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करें। स्टॉक मार्केट क्लासेस परसों से शुरू हो चुका है दूसरा बैच, और आजकल जो है टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे काम हो रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास भी ऑलरेडी चालू है। So like make sure to comment on this video so that we can reach to you. Hell Walker signing out. Peace.